हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोलर सेल एंड पैनल वाली इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्यों इनको उतना अच्छा वैल्यूएशन आज के टाइम पे नहीं मिल रहा है। ऑल्दो ये बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स दिखा रहे हैं, जैसे 60% प्रॉफिट में जंप आ रहा है, 60% रेवेन्यू में जंप आ रहा है, फिर भी मार्केट इनको रिवार्ड क्यों नहीं कर रही है। क्या इनका कंसर्न है? क्या ओवर कैपेसिटी बिल्डअप वाला इशू है? क्या रॉ मटेरियल सोर्सिंग वाला इशू है? मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। इवन इंडिया यूएस का जो टैरिफ वार चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों लोग डरे हुए हैं, क्यों इनको अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले समझिए कि इनका जो क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल से सोलर मॉड्यूल बनने तक का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो सिलिका सैंड एंड कार्बन जो है उसका एक्सट्रैक्शन होता है, उससे बनता है मेटलर्जिकल सिलिकॉन, देन पॉलीसिलिकॉन एंड देन इंगॉट्स एंड वेफर्स। ठीक है, इंगॉट्स को क्या करते हैं, छोटा छोटा बहुत सारे टुकड़े में काटते हैं डायमंड वायर यूज करके, तब बनता है वेफर। देन वाई वेफर से बनता है सेल, और सेल से बनता है मॉड्यूल। आज के टाइम पे मेजोरिटी इंडियन कंपनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। उसमें से कुछ कंपनी है जो कि सेल भी बनाती है, जैसे वेप्सोल हो गया, अदानी हो गया, वारी हो गया, ये सब सेल भी बनाते हैं। ठीक है, इंडिया में इनगोट्स एंड मैन्युफैक्चर एंड वेफर बनाने वाली कंपनी नहीं है। तो वो सोर्स कहां से करते हैं? वो सोर्स करते हैं चाइना से। और क्या हुआ, सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रॉ मटेरियल हो गया वेफर्स। ठीक है, तो उनका रॉ मटेरियल पे कंट्रोल नहीं है, तो कंपनी चाहती है कि हमारा रॉ मटेरियल पे भी कंट्रोल हो। तो वेबसोल जैसी कंपनी कुछ डील्स कर रही है, एमओयू साइन कर रही है कुछ कंपनीज के साथ, जहां से कि उनको इनगोट्स एंड वेफर का भी मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया लगे और वो खुद करे। इवन आई थिंक वारी भी कर रही है सेम काम। ठीक है, तो ये आपको साइकिल समझ में आएगा कैसे बनता है एक्सट्रैक्शन से लेके मॉड्यूल तक का प्रोसेस। और आज के टाइम पे मेजोरिटी कंपनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। मॉड्यूल में ओवर कैपेसिटी बिल्डअप हो चुका है, मॉड्यूल में मार्जिन कम है। ठीक है, और हम आते कंपनी वाइज देखते हैं एक बार। कंपनी वाइज देखिए, वेबसोल एनर्जी, वारी, प्रीमियर, विक्रम, सात्विक एंड ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर सोलर का मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। तो करंट सेल कैपेसिटी, करंट मॉड्यूल कैपेसिटी, फ्यूचर सेल कैपेसिटी एंड फ्यूचर मॉड्यूल कैपेसिटी, तो आप इसमें देखेंगे करंट कैपेसिटी विक्रम सोलर, सात्विक का एंड एपीएस का जीरो है। ठीक है, ये लोग क्या है, मॉड्यूल बनाते हैं बस। फ्यूचर में इनका प्लान जरूर है लेकिन करंटली नहीं है। तो एपीएस का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर सोल का, तब देखिए कितना वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, 14.8। दिस इज द रीजन कि इनको कम वैल्यूएशन मिलता है, ये आज के टाइम पे सेल नहीं बनाती है। ठीक है, और ऐसा क्यों, मैं आपको ये बताता हूं। सेल बनाने वाली कंपनीज को एडवांटेज है। कैसा? इंडियन गवर्नमेंट का बोलना है कि जो भी कंपनी इंडियन सेल मैन्युफैक्चरर से खरीद के अपने सोलर पैनल में सेल यूज करेगी, उनको हम बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, वेबसॉल जैसी कंपनी को आज के टाइम पे एडवांटेज है, और कल को ये एडवांटेज देने के लिए बाकी कंपनीज भी यहां पे कूदेंगी, तो वेबसोल जैसी कंपनी का भी मार्जिन यहां पे जा सकता है। ठीक है, बेसिकली आज के टाइम पे इनके पास ये एडवांटेज नहीं है, और सेल मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा मार्जिन है कंपेयर टू मॉड्यूल। सेल में आई थिंक 30 to 40% का है, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में बस 10 से 20% का मार्जिन बनता है। एक और चीज बताता हूँ कि ओवर कैपेसिटी बिल्डअप क्या है एक्चुअली में, कहाँ पे ओवर कैपेसिटी बिल्डअप हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए, इंडिया का ये है डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड, और ये है डोमेस्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और ये हो गया सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। एफआर 26 तक हमारा जो है डोमेस्टिक डिमांड है 40 गीगावाट का, और सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 40 गीगावाट का। कि तब तक क्या होगा कि अंदर का ही सेल अंदर ही कंज्यूम हो जाएगा, तब तक सेल पे इंपैक्ट नहीं आएगा एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट के इंपैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा आगे। और जैसे ही हम एफ आर 26-7 पे जाएंगे, तो देखिए सेल का कैपेसिटी हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 50 गीगावाट, और ये है आपको 165। इंटरनल कंजम्पशन 50 गीगावाट का है, सेल का आपको कैपेसिटी हो जाएगा 90 गीगावाट, और यहाँ पे हो जाएगा 160 गीगावाट। तो ये भी कहने का मतलब कि कमर्टाइज हो जाएगा। तो क्या है ना कि सारी कंपनी बना रही है सेल,
तो सेल में भी फिर मार्जिन का लड़ाई होने वाला है, सेल में भी एक्सपोर्ट का लड़ाई होने वाला है। तो कुछ टाइम सालों के बाद जाके सेल मैन्युफैक्चरर्स पर भी खतरा है। और वो खतरा और कैसे बढ़ जाता है कि जैसे इंडिया यूएस का टैरिफ वार चल रहा है ना, तो क्या है कि इंडिया में जो हम सेल एंड पैन मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करते हैं, वो चाइना से कम कॉस्ट पे होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा बड़ा फैसिलिटी है, बड़ा बड़ा फैसिलिटी होता है, तो उनका कॉस्ट कंट्रोल ज्यादा होता है। तो ऑन एन एवरेज जो इंडियन मॉड्यूल है उसका दाम 25 से 30% आई थिंक ज्यादा होता है चाइनीज मॉड्यूल से। तो अगर इंडिया पे चाइना से ज्यादा टैरिफ लगेगा, तो जाहिर सा बात है, इवन इक्वल टैरिफ भी लगेगा तो चाइनीज माल अमेरिका में सस्ता होगा, राइट? तो वहां पे चाइनीज लोग खरीदेंगे, इंडियन नहीं खरीदेंगे, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको सेटबैक लगेगा। लेकिन इंडिया का एडवांटेज क्या है? देखिए, कंपनीज ना चाइना से भागती है। क्यों? आपको पता ही है कि चाइना का क्या माल वो डाल देंगे, क्या चिप डाल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो। और एक्चुअली में क्या है ना कि यूएस और चाइना के बीच में पावर का लड़ाई चल रहा है आज के टाइम पे, कौन लीडर है नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोडक्शन चाइनीज कंपनीज का ज्यादा है हर एक सेक्टर में। तो यूएसए चाइना को पुश करना नहीं चाहती है, इवन यूरोप भी पुश करना नहीं चाहती है चाइना को। तो इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, लेकिन इंडिया का जब तक टैरिफ वार सेटल नहीं होगा, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये कैसे बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि अगर हम यूएस को नहीं बेच पाए ना, क्योंकि मेजोरिटी डिमांड वहां से आने वाला है, डेटा सेंटर वहां पे बनने वाला है, डेटा सेंटर पे रिन्यूएबल पावर वो लोग यूज करेंगे। उनका आई थिंक अराउंड FY30 के आसपास उनका 100 गीगावाट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो वो कहाँ से फिल होगा? वो इंडियन कंपनी फिल कर सकती है, लेकिन उसके लिए इंडिया पे टैरिफ हटना चाहिए, तभी तुम फिल करेंगे ना, तो चाइनीज फिल कर देंगे। तो हमें ये सबसे ट्रैक करना पड़ेगा। और यही जो टैरिफ वार है ना, ये वन ऑफ द रीजन है कि सेल मैन्युफैक्चरर, इवन सेल में जो सोलर सेल वाली कंपनी और मॉड्यूल वाली कंपनी ज्यादा वैल्यूएशन इन्वेस्टर नहीं दे रहे, क्योंकि इन्वेस्टर्स आर वर्ried। और देखिए, मार्केट में ना किसी को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। आपको अगर अनसर्टेन नहीं है तो लोग खरीदेंगे नहीं, बेचे भले ही नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं। और जब तक लोग खरीदेंगे नहीं, शेयर प्राइस नहीं भागेगा। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम जस्ट प्लेइंग द वेटिंग गेम। मैं वेट कर रहा हूं। मुझे पर्सनली लगता है कि ये टैरिफ इंडिया से हटेगा, क्योंकि अगर इंडिया से नहीं हटेगा तो चाइना को, यूएसए को चाइना से खरीदना पड़ेगा, और वो चाइना से खरीदना नहीं चाहेंगे। ठीक है? क्योंकि चाइना उनका सबसे बड़ा कंपिटिटर है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा सोलर सेलर पैनल वाले कंपनीज पे वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।